क्या आपको पता है दोस्तों कि इज़राइल और ईरान एक समय पर एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इनकी दोस्ती में आखिर तबाही कैसे आ गई? इन दोनों की दोस्ती में आखिर फूट कैसे आ गई? आज हम इस बात को जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और एंड तक बने रहिए, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसा टॉपिक अभी तक आपने शायद यूट्यूब पर नहीं देखा होगा जो आज यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ईरान ने मंगलवार देर रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। पूरा इजराइल इमरजेंसी सायरन की आवाज़ से गूंज उठा। इस हमले के साथ ही ईरान ने कहा यह हमला हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या का जवाब है। हमला शनिवार को जारी हुआ। इजराइल के इस बयान के बाद हुआ कि जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सीधी चुनौती दी थी। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान हो या मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पहुंच नहीं सकते। ईरान को चेतावनी देते हुए उन्होंने यह भी कहा था वो हम पर हमला करने के बारे में बिल्कुल भी न सोचें। अब ईरान के हमले ने हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। दोनों देश आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। लेकिन एक ऐसा दौर भी हुआ करता था जब दोनों देशों के बीच संबंध बेहद खुशहाल थे, बहुत मिठास थी दोनों के बीच। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर दोस्ती में दरार कैसे आई? आखिर ये दोनों एक दूसरे को नष्ट करने में क्यों आतुर हो गए? और आज इतनी बुरी हालत हो गई है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों पे मिसाइलें दागे जा रहे हैं। इतनी खटास पड़ गई कि ईरान इजराइल को देखना पसंद नहीं करता और इजराइल ईरान को। चलिए जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है साल 1948 से, जब इजराइल एक छोटा सा देश बना था। इजराइल इतना छोटा सा देश है कि वर्ल्ड मैप में ढंग से दिखता नहीं है। मतलब इतना छोटा सा ये देश है इजराइल। इजराइल के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि इसको मान्यता कैसे दी जाए। तो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश समेत दुनिया के कई ज़्यादातर देशों ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। उस समय तुर्की के बाद सिर्फ इजराइल ही वो मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। इस तरह दोनों दोस्त बन गए। इजराइल ईरान को हथियार और तकनीक देता था तो बदले में ईरान उसे तेल। संबंध इतने ज़्यादा मधुर थे, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के इंटेलिजेंस सावा को खुफिया काम को अंजाम देने की ट्रेनिंग भी देने लगी। ईरान में पहलवी वंश के शाह का शासन था, लेकिन ईयर 1979 में ईरान में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। ईरान का यह बदलाव इजराइल के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ाने वाला था। 1979 में अयातुल्लाह खमेनी की क्रांति ने पूरी तस्वीर बदल दी। खमेनी ने शाह को उखाड़ फेंका और देश में इस्लामी गणतंत्र लागू कर दिया। खमेनी ने खुद को रक्षक के तौर पर पेश किया। इसके साथ ही ईरान के सहयोगी रहे अमेरिका और इजराइल के साम्राज्यवादी को नकारने की योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ने लगे और इजराइल ने अयातुल्लाह सरकार से संबंध ख़त्म कर दिए। ईरान ने इजराइल के नागरिकों को पासपोर्ट की वैधता को मान्यता देना ही बंद कर दिया। तेहरान में इजरायली दूतावास को फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया गया। ईरान आक्रामकता के साथ अपने एजेंडे को लागू करने में जुटा था। इस देश के कई नेता फ़िलिस्तीनियों के साथ लेबनान में गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण ले चुके थे। अब मतलब इतनी ज़्यादा बदलाव हो गया ईरान के साथ कि इजराइल पूरा हक्का बक्का हो गया। अब आगे जानते हैं कि आखिर और ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों के बीच इतनी गर्मा गर्मी बढ़ गई। ईरान खुद को पावरफुल इस्लामिक देश साबित करने में जुटा हुआ था। ईरान ने फ़िलिस्तीनी मुद्दा उठाकर इजराइल को सबका दुश्मन बनाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश बहुत अधिक रंग नहीं ला पाई। लेकिन खमेनी ने फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर अपना दावा नहीं छोड़ा। हालांकि तब भी दुश्मनी वैसी नहीं थी जैसी आज है। इसकी वजह थी सद्दाम हुसैन। दोनों देश सद्दाम हुसैन के इराक को अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा मानते थे। दोनों देशों के बीच हालात बिगड़ने तब शुरू हुए जब इजराइल को यह पता चला कि ईरान उन देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है जो उसके विरोधी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि ईरान यमन, सीरिया और लेबनान को हथियार सप्लाई कर रहा था ताकि वहाँ के लड़ाके इजरायली को डरा सके और धमका सके। स्टडी में यह पता चलता है कि 80 के दशक में पहला आतंकी गुट इस्लामिक जिहाद ने फ़िलिस्तीन की मांग को लेकर इजराइल को परेशान करना शुरू कर दिया था। ईरान पीछे से उसे सपोर्ट कर रहा था। यही वह दौर था जब ईरान ने हिजबुल्लाह को तैयार किया।
जिसने इजराइल को टारगेट करना शुरू किया। मंगलवार को हुए हमलों के दौरान ईरान के लौह कवच आयरन डोम ने ईरान की ज़्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। अब इजराइल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि हिजबुल्लाह ने उन देशों में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, यहाँ तक कि यहूदी लोग रह रहे थे यहाँ पर एम्बेसी हो। साल 1994 में अर्जेंटीना में हमले हुए और 85 यहूदी मारे गए। ईरान के नेताओं ने इस नरसंहार को झूठ बताया। ईरान यही नहीं रुका, उसने स्थानीय आतंकी संगठनों को इजराइल पर हमला कराने का काम किया। इजराइल ने खुलकर भी बोलना शुरू कर दिया। ईरान और उसके सहयोगियों को निशाना बनाना शुरू किया। हमलों की खबरें आने लगीं। इजराइल से जुड़े इस्लामिक जिहाद समूह ने ब्यूनस आयर्स में इजराइल के दूतावास को उड़ाया। इसमें 29 लोगों की मौत हुई। कुछ समय पहले हिजबुल्लाह नेता अब्बास अल मुसावी की हत्या हुई और इसके बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस तरह दोनों देशों के बीच गर्मागर्मी इस हद तक बिगड़ गई और इतनी खाई और इतनी गहरी हो गई कि आज दोनों देश एक दूसरे को खाने पर तुले हुए हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अटैक किया था। इजराइल ने इसका जवाब देते हुए गाज़ा पर हमले किए और इस तरह हालात बिगड़ते गए कि इसका कोई बयान ही नहीं है। 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी की यह क्रांति पूरे दोनों देश के बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी ले डाली। वो तो ऊपर चले गए लेकिन दोनों देशों को आग में झोंक कर चले गए। दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे की नदियाँ बहा दी हैं खूनों की। दोनों देशों के बीच दुश्मनी इतने हद तक बढ़ गई कि ईरान ने 180 से ज़्यादा आयरन डोम्स इजराइल पर दागे हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। बेरूत में इतनी बमबारियां हुई, एयर स्ट्राइक्स हुई, इतने सारे लोगों की मौतें हुई। न जाने क्या क्या हुआ इन बीते दिनों। पिछले 1 साल से हमास, लेबनान, ईरान, इन सभी के साथ इजराइल उलझा हुआ है। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग इस सबसे परेशान होंगे, ऑब्वियस सी बात है। दोनों देश इस हद तक दुश्मन बन गए जिसका कोई जवाब ही नहीं है। दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं और मरते मिटाते रहते हैं। और इन दोनों देशों के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि लगता है 3rd वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा। 2nd तो हो चुका, अभी 3rd न जाने क्या रंग लाएगा और न जाने कितने की ज़िंदगी चली जाएगी इस वॉर में। खैर, आपको यह वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को। थैंक यू आपको देखने के लिए। कल मिलेंगे आपको अगली वीडियो में और आपके लिए कुछ हमेशा नया लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।